हेलो बाबू। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू आप लोगों को क्लास 12th में बहुत ज़्यादा बोर्ड्स एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग मैं बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से बहुत ही स्टार्ट करूँगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आगे चल के भी आपको बहुत काम आएगा। आप हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आप लोग तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहले मैं जो टॉपिक है लिखा हूँ यहाँ पे, जो हाईलाइट हमने किया उसके बारे में बताऊंगा और एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और जो इधर लेफ्ट वाला जो इधर लिखा है मैंने, वो क्लास 12th के लिए एनफ है। ये इतना क्लास 12th में पढ़ना ही पढ़ना है और आगे हायर क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इनको पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये। और जो राइट साइड में लिखा है ये क्लास 12th के लिए नहीं है, ये क्लास 12th के लिए नहीं है, ये हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लोगों के लिए है और मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। तो आप जो बच्चे क्लास 12th में, आप लोग बस इतना ही पढ़िएगा, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसको बिल्कुल भी पढ़िएगा, ये तो हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप जब 12th बाद कहीं आप जाएंगे तो आपको ये काम आएगा। तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। तो पहले तो मैं ये स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, ताकि बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करके बहुत ही हायर लेवल तक जाऊंगा। तो मैं बहुत ही बेसिक स्टार्ट किया मैंने। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या दिया, इंट्रोडक्शन में मैंने दिया है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसको एक्सप्लेन करने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, किस किस केस में बोलेंगे, किस केस में नहीं बोलेंगे, फिर होमोजीनियस इक्वेशन कब कहेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कब कहेंगे, फिर इसके बाद सेपरेबल, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करके कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब किस केस में होता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, सॉल्व नहीं होते तो उनको रिड्यूस करना पड़ता है। तो रिड्यूस भी कई टाइप्स के होते हैं, वो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। रॉन्स्कियन के बारे में बताऊंगा, पिकार्ड्स थ्योरम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में एक एसएलपी आते हैं, फिर एसएलपी में हम पढ़ेंगे स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी दो टाइप के होंगे, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस में दोनों डिस्कस करूंगा, क्योंकि होमोजीनियस पे तो ज्यादा चांस है आने के, लेकिन नॉन होमोजीनियस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। ग्रीन फंक्शन, एट लास्ट में ग्रीन फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे से, बेसिक से मैं बहुत चलूंगा, बहुत ही बेसिक से ले चलूंगा। तो सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले मैं एक कोई फंक्शन लेता हूं, कोई फंक्शन, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी में। और ये हाईलाइट हमने इसीलिए किया है कि ज्यादा फोकस आपका इस पे रहे, ताकि आप लोग इसी कोई, क्योंकि ये मेजर है, मेजर पार्ट है, ये वेटेज काफी अच्छा है इसका पेपर में। तो अब मैं आता हूं, कोई हमने फंक्शन लिया है ए से बी, कोई हमने क्या लिया फंक्शन ए से बी, y इक्वल टू एफ एक्स हमने कोई लिया फंक्शन, y इक्वल टू हमने कोई y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ये जो सारे एलिमेंट हैं ये कहां से आ रहे हैं, डोमेन, जो डोमेन ए है, डोमेन ए से आ रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। अब इसको शुरुआत करने से पहले इसमें जो छोटे छोटे जो टर्म है मैं उनको डिफाइन करूंगा, फिर छोटे छोटे से डिफाइन करने के बाद आगे आगे स्टेप करके मैं बढ़ता चला जाऊंगा। तो अब y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इसमें x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस आप एकदम देखते रहिए, बिल्कुल अच्छे। अभी बोर लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बस सुनते रहिए। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। देखिए नाम से क्लियर है, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र का मतलब आप x को अपनी तरफ से कुछ वैल्यू इनपुट दे रहे हैं, आप x को कुछ इनपुट दे रहे हैं, किसकी तरफ से, अपनी तरफ से, स्वतंत्र हैं आप, कोई भी वैल्यू कुछ भी दे रहा है। तो देखिए इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट, y x के फंक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x को आप कुछ भी वैल्यू दोगे, असाइन करोगे,
तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और असाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे डिपेंडेंट, ये बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूं, यहां इसकी डिफिनीशन लिखूंगा, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो रहा ऐसे समझाने का तरीका। मैं अभी इसको डिफिनीशन में लिखवा देता हूं कि कब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं। अब देखिए इरेज करता हूं। अब मैं लिखता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे मैं अब डिफिनीशन लिखता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आप लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब बोल रहे थे कि स्वतंत्र रूप से आप किसी वैल्यू को असाइन कर रहे थे। तो यहां पे लिखिए द वैल्यू, द वेरिएबल हुज असाइन, जिस वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हैं खुद से, आप अपनी तरफ से असाइन कर रहे हैं, तो यही हमने लिखा है द वेरिएबल हुज असाइन इज कॉल्ड, द वेरिएबल हुज असाइन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको बोलेंगे, अब आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब बोलेंगे, द वेरिएबल whose value obtained the variable whose value obtained corresponding to assign value is called डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाबू देखिए मैंने क्या समझाया यहां पे। तो मैंने लिखा द वेरिएबल हुज असाइन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आप वैल्यू को कुछ भी अपनी तरफ से असाइन कर रहे हैं तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल कब बोल रहे हैं, द वेरिएबल हुज वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो वेरिएबल आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है किसके करस्पॉन्डिंग टू असाइन वैल्यू, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं इसकी करस्पॉन्डिंग आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये रहा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफिनीशन। अब मैं एक कैटेगराइजेशन करता हूं। कैटेगराइजेशन में मैं क्या करता हूं, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो सकते हैं। अब मैं उसको एक चार्ट में भी लिखूंगा। पहले मैं केस बताता हूं कि कितने केस बनते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। अब मैं इरेज करता हूं, अब मैं यहां पे इरेज करता हूं। अब देखिए केस लेते हैं हम लोग, केस। अब केस में क्या लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक ही है, y डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक ही है। केस सेकेंड, y1 इक्वल टू एफ एक्स, y2 इक्वल टू एफ एक्स। y1 और y2 डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट कितने हो गए, एक से अधिक हो गया, डिपेंडेंट 2 हो गए। और इंडिपेंडेंट x ही है तो इंडिपेंडेंट एक ही मिलेगा। केस थर्ड में क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स कॉमन टी। तो आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x और t, एक से ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो 2 है यहां पे। केस 4 में क्या है,
y1 इक्वल टू एफ एक्स कॉमन टी, y2 इक्वल टू एफ एक्स कॉमन टी। y1 और y2 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक से अधिक हैं, और x कॉमा टी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें क्या है, एक से अधिक है। x कॉमा टी देखिए आप कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, तो यहाँ पे दो है xt, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से अधिक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y1 और y2 एक से अधिक है। तो ये रहा केस 4, मैंने दिखाया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो सकते हैं। अब मैं एक चार्ट बनाता हूं, चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि कितने कैसे कैसे ओडी को कैटेगराइज किया गया है। अब मैं चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं, इसको इरेज कर दूं। अब मैं चार्ट से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैटेगराइज किया गया है, चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं। अब चार्ट क्या है, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं कैटेगराइज करता हूं, कैटेगराइज कैसे करता हूं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 हुआ, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप उसको बोलेंगे ओडीई, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से अधिक हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से अधिक हुआ, तो आप बोलेंगे पीडीई। पीडीई का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो पार्ट इधर 12th में नहीं है, 12th वाले बच्चों को इधर नहीं पढ़ना है, ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, मैं इस पे भी कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, तो ये इधर वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ये पीडीई है। अब ओडी को भी कैटेगराइज किया गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हुआ तो ये होगा सिंपल ओडीई, सिंपल ओडीई। और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से अधिक हुआ तो ये बोलेंगे सिस्टम ऑफ ओडीई, सिस्टम ऑफ ओडीई। जो मैंने लास्ट में ग्रीन फंक्शन से पहले दिखाया हुआ था वो सिस्टम ऑफ ओडीई, यही डिस्कस। तो ये वाला पार्ट मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा। और पीडीई में भी ऐसे ही है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हुआ तो बोलेंगे सिंपल पीडीई, क्या बोलेंगे, सिंपल पीडीई। और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से अधिक हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हुआ, तो क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पीडीई, क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पीडीई। तो ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं इसमें भी कंटेंट बहुत ही अच्छा बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं इधर डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये मैं काफी मेजर पार्ट है ये, 12th वाले बच्चे जो देंगे वो भी पढ़ेंगे, तो मैं उनके लिए भी बताता चलूंगा कि कहां तक आपको पढ़ना है 12th वाले बच्चों के लिए। तो अब जो अब इसके बाद हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा है, बोले ज्यादा काफी वेटेज का मार्क्स देता है, यहां से बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, यहां से इजी है, बस क्यों प्रैक्टिस करनी रहती है उसमें। तो अब मैं अब आता हूं, स्टार्ट करता हूं अब डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे लिखता हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन थोड़ा सा लिख दूं, इफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर independent variable and y1 y2 dot 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 ym are dependent variable. If x1 x2 x3 dot xn are independent variable and y1 y2 ym are dependent variable, and that is relation between ये between का साइन है, the relation between yi and xi, the relation between yi and xi such that the derivative
the derivative yi with respect to xi। yi और xi में किस तरह का रिलेशन है? डेरिवेटिव yi with respect to xi, where i कहां रनिंग कहां कर रहा है 1 से n तक, j रनिंग कहां कर रहा है 1 से m तक। इस रिस्पेक्ट टू i, then this is called डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x1 x2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y1 y2 m आर डिपेंडेंट वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन xi एंड yi such that किस तरीका डेरिवेटिव yi with respect to xi where i running from 1 to n, j running from 1 to m, then this is called डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डिफिनीशन मैंने दे दिया। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री भी क्लास 12th में बहुत ही अच्छे से आता है बोर्ड्स एग्जाम में। तो हम बात करेंगे अब ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी मैं एग्जांपल से कोई भी चीज में बताऊंगा, एग्जांपल से आप देखो, एग्जांपल से देखो आप, जैसे हमने y डबल डैश प्लस x इक्वल टू 1, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कब कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? डेरिवेटिव yi विथ रिस्पेक्ट टू xi, तो dy बाई dx, ये एक बार रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव किया गया है। अगर दो बार करूंगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर। तो ये दो बार डेरिवेटिव किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस कितनी बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको जो डेरिवेटिव किया गया x के रिस्पेक्ट में, वो कितनी बार किया गया है? मैक्सिमम 2 बार किया गया है। तो जितनी मैक्सिमम बार वो किया रहेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव हाईएस्ट देखेंगे कि उस फंक्शन, ये जो y है उसको कितनी बार डेरिवेट किया गया? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया? 2 बार किया गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा डिफरेंशियल। अब इसी को मैं डिफिनीशन में लिखता हूं, तो इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called highest order derivative in differential equation. In differential equation is called the highest order derivative in differential equation is called order of differential equation. मैंने एग्जांपल से भी बताया कि जितनी मैक्सिमम जितना मैक्सिमम उसको डेरिवेट किया गया वही उसका ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एग्जांपल में भी आप लिख लीजिए, एग्जांपल में y डबल डैश प्लस x इक्वल टू 1, तो इसको कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 2 बार डेरिवेटिव किया है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू? ऑर्डर इक्वल टू 2, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब इस ऑर्डर तो हमने बता दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली वो लोग पूछ देते हैं, ऑर्डर डिग्री पूछते ही हैं। तो ऑर्डर तो हमने बता दिया। अब डिग्री कैसे बताएंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में? अब उसको भी देखिए एग्जांपल से। यही एग्जांपल देखिए, y डबल डैश प्लस x इक्वल टू 1। सारी चीजें मैं एग्जांपल से ही आपकी डिफिनीशन क्लियर करूंगा। y डबल डैश प्लस x इक्वल टू 1। तो अब आप ये बताओ कि कितनी बार इसको डेरिवेटिव किया गया है? 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो अब डिग्री कब देखेंगे? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके पावर देखते हैं, उसके पावर देखेंगे कि उसका पावर क्या है। तो y डबल डैश
का पावर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो इसका पावर 1 ही तो है यहाँ पे। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका पावर देखेंगे तो उसका पावर 1 है। उसका पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी बाबू? इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हम कैसे चेक करेंगे कि आप उसमें ये देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में उसका पावर देखो कि उसका पावर क्या है। तो आपको पावर वही क्या दे देगा? डिग्री दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब मैं इसको डिफिनीशन में लिखता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको डिफिनीशन में लिखता हूं, इसको मैं डिफिनीशन में लिखता हूं, अच्छे से डिफिनीशन में लिखता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज प्रोवाइडेड, इसका मतलब बताता हूं, द प्रोवाइडेड ऑल द derivatives हैज नेचुरल नंबर। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव हैज अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इन किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे थोड़ा लिख लीजिएगा, इन डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स हैज अ नेचुरल नंबर that is called डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहने का क्या है कि y डबल डैश प्लस x इक्वल टू 1 हमने लिया था, यही लिया था ना हमने। अब हाईएस्ट मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसी का पावर हम देखते हैं। तो ये जो ऑर्डर रहता है ना, ये हमेशा पावर, इसके मतलब जितने भी डेरिवेटिव होंगे उनका जो पावर होगा नेचुरल नंबर रहना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में होना चाहिए, नहीं रेडिकल में होना चाहिए। तो उसको फ्री फ्रॉम करते हैं, फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल। क्यों करते हैं अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो ये जो y डबल डैश है मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, उस तो ऑर्डर तो आप बता दोगे 2 है। अब इसका डिग्री इसी के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर, इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो क्या है? 1 ही है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 1 हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से चेक करते हैं ऑर्डर और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको और क्लियरिटी होगी। और यहां ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स हैज अ नेचुरल नंबर, मतलब अगर नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो उसको नेचुरल नंबर बनाएंगे कि उसी के जितने सारे डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए, नहीं तो वरना हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियरिटी होगी कि क्यों नहीं बता पाएंगे। आप देखते रहिए क्यों नहीं बता पाएंगे। सॉरी, अब देखिए क्यों नहीं बता पाएंगे। ऑर्डर डिग्री की बात कर रहे थे हम लोग। तो अब हमने लिया y डबल डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने अगर ये लिया हुआ है तो इसमें आप ये देखो कि इसका मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2। तो ये ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब अगर आपसे डिग्री पूछूं कि डिग्री क्या होगी इसकी, तो इसी का पावर जो है नेचुरल नंबर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब देखिए इसी तरीका का एग्जांपल एक मैं लेता हूं, इसमें आप ऑर्डर डिग्री बता दिए। अब इसमें y डबल डैश प्लस साइन y डैश इक्वल टू 0। अब इसमें आप ऑर्डर डिग्री बताओ, तो ऑर्डर आप बिल्कुल बता दोगे, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात आती है डिग्री की। तो ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, कि ये जो y डैश है, ये साइन, जब साइन का आप एक्सपेंशन करोगे, साइन x का एक्सपेंशन आपको याद होगा
साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। आप एक्सपेंशन करते जाओगे तो ये जो साइन है, साइन वाई डैश का एक्स की जगह वाई डैश रिप्लेस कर दो आप, तो वाई डैश माइनस वाई डैश के पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई डैश के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो आप ये देख रहे हो, आप जब भी रखोगे साइन में एक्सपेंशन जब करोगे आप वाई डैश का, तो ये वाई जो डेरिवेटिव है नेचुरल नंबर भी है, लेकिन डेरिवेटिव का पावर क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फिक्स नहीं है। तो एक कंडीशन और भी वहां राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो भी जितने भी डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन, उनका पावर हमेशा फिक्स होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। वेरी करेगा तो प्रॉब्लम होगा, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, पावर बढ़ता चला जा रहा है। तो वो पॉइंट एकदम नोट करके लिख लीजिएगा कि जितने भी डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनका पावर हमेशा फिक्स होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। तो यहां वेरी कर रहा था तो डिग्री नॉट डिफाइंड, यहां पे डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री चेक करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम मैं दे देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। y डबल डैश के पावर स्क्वायर इक्वल टू y डबल डैश के पावर 4, ये पहला एग्जांपल है। ऑर्डर और डिग्री बताना है, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर और डिग्री बताना है। सेकेंड एग्जांपल y डबल डैश प्लस e टू द पावर y डैश इक्वल टू 0, आप ये ले लो। थर्ड ले लो आप y, इसका मतलब जो डैश डैश लगा रहे हैं, ये 2 बार लगाया तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार लगाया तो 3 बार डेरिवेटिव। तो y ट्रिपल डैश यहां 4 कर लीजिएगा, y ट्रिपल डैश 3 बार डेरिवेटिव किया गया, यहां पे कर लीजिए 5। और फोर्थ लीजिएगा आप y डैश प्लस रूट y इक्वल टू x। आप इसको ट्राई करेगा ऑर्डर डिग्री का, और भी मैं कल क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको भी ट्राई करिएगा, अच्छे क्वेश्चन दूंगा ऑर्डर डिग्री पे। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं आप लोगों से। थैंक यू।